बछड़ती शाम की कहानी। रात की खामोशी में जलते दिए किलो की मानंद आदिल और जोया की मोहब्बत भी एक नरम मगर टमटमाती रोशनी थी। दोनों की कहानी आम मोहब्बतों जैसी न थी, बल्कि वो ये उसमें सब्र, कुर्बानी और बछड़ने की वो इज्जत थी जो दिलों में गहरी दरारें डाल देती है। मोहब्बत की शुरुआत। आदिल और जोया की मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी। वो एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद थे। आदिल खामोश तबा मगर इंदर से बेहद गहरा, जबकि जोया हिंसती मुस्कुराती, जिंदगी से भरपूर लड़की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दोनों की रूहों के रंग एक दूसरे में घुलने लगे। उनकी मोहब्बत बेनाम थी, मगर इतनी गहरी थी कि लफ्जों की जरूरत न रही। परेशानियों का आगाज। जोया का ताल्लुक एक कुदामत पसंद घराने से था, जहां खानदान के फैसले हरफे आखिर होते। आदिल एक मुतवस्सित तबके से था, मगर अजाइम बुलंद रखता था। जैसे ही जोया के वालिदैन को उनके रिश्ते की खबर हुई, घर में तूफान आ गया। जोया पर पहरे बैठा दिए गए, इसका मोबाइल ले लिया गया और उसके रिश्ते तो करने की बातें होने लगी। आदिल ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो जोया तक पहुंच सके। दोस्तों के जरिए पैगाम भिजवाया, लेकिन जोया का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं हार रही हूं, मगर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। जदाई का दिन। एक शाम आदिल ने आखिरी कोशिश की। वो जोया के घर के करीब उस उम्मीद में खड़ा था कि शायद एक झलक मिल जाए, और वो आई, खामोश आंखों में मोहब्बत और बेबसी का समंदर लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ लस रहे थे। इसने कांपते हाथों से एक कागज आदिल की तरफ बढ़ाया और भागती हुई घर के अंदर चली गई। आदिल ने कांपते हाथों से कागज खोला। लिखा था, मेरे नसीब में तुम नहीं, और मैं बगावत नहीं कर सकती। कल मेरी शादी है, माफ कर देना। दर्द का रेशम इंजाम। इस रात आदिल एक वीरान सड़क पर बैठा रहा। चांदनी में उसके आंसू चमक रहे थे। वो चाहता तो जोया को लेकर भाग सकता था, मगर वो जानता था कि मोहब्बत कैद नहीं होती, मोहब्बत आजादी है। जोया की शादी हो गई। वो एक अच्छी बेबी, एक अच्छी मां बन गई, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अधूरी मोहब्बत हमेशा सांस लेती रही। आदिल ने कभी शादी नहीं की। वो अक्सर उसी पुरानी सड़क पर जा बैठता जहां जोया से आखिरी मुलाकात हुई थी। वक्त गुजरता गया, मगर मोहब्बत की वो तकलीफ दह शाम हमेशा के लिए उसकी रूह पर नक्श हो गई। यही मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश है। कभी कभी चाहने के बावजूद कसमत के हाथों मजबूर होकर हमें अपनी मोहब्बत को अलविदा कहना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।